देखो मतुप का दो पहचान हो गया, एक हो गया वान वती वत मान मति मत, ठीक है, याद रखना है। कोनो शब्द में ये दिखाई देगा है ना, तो मतुप पढ़ते उसमें है, तर तरा तरम तरफ पढ़ते, और वान वती वत या मान मति मत, है ना, किसका पहचान हो गया, मतुप का, याद रखिए, ठीक है। ये पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग है ना, पुलिंग, ठीक है। अब देखो वान वती वत किस में जोड़ेंगे, जिस शब्द का अंत अ से होगा, है ना। अब बाकी बात शब्द में जिसका अंत अ से नहीं होगा, मतलब मान ली कि ई की मात्रा से अंत हुआ है, तो वैसे शब्द में क्या जोड़ेंगे, मान मति मत जोड़ेंगे, ठीक है। और वान वती वत किस में जोड़ेंगे, जिस शब्द का अंत अ से होता होगा, ठीक है। जैसे देखो, जैसे ही हम शब्द लिख रहे हैं, जैसे देखिए ज्ञान, ज्ञान धन रूप बल, ठीक है। सब का अंत क्या चीज से हो रहा है, अ से, न मतलब अ, न मतलब अ, प मतलब अ, सबके अंत में, सब शब्द का अंत क्या क्या चीज से हो रहा है, अ से, ठीक है। इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, ये हम लिख देते पुलिंग, क्या जुटेगा, वान, है ना, और स्त्रीलिंग में वती, और नपुंसक लिंग में क्या जुटेगा, वान वती वत, क्या बोलेंगे, ज्ञानवान, है ना, ज्ञान ज्ञानवान ज्ञानवती ज्ञानवत, ठीक है। धनवान धनवान बिछाओ ना, बिछाओ, धनवती धनवत, ठीक है। क्या बोलेंगे, रूपवान रूपवान रूपवती रूपवत रूपवत, है ना। क्या बोलेंगे, बलवान बलवान बलवती बलवत बलवत, क्लियर। ध्यान दीजिए, अब इसको पढ़ना है, ठीक है। हम लोग वान वती वत क्यों जोड़े हैं, क्योंकि सभी शब्द का अंत क्या चीज से हो रहा है, अ से हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना है। या तो वान वती वत हो या मान मति मत हो, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, मतुप प्रत्यय, ठीक है। जैसे ज्ञान धन रूप बल, सब का अंत अ से हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, वान वती वत। बाकी बात जो भी शब्द आएगा जिसका अंत कुछ कोई भी मात्रा से हो, सब में क्या जोड़ेंगे, मान मति मत, ठीक है। जैसे देखो ज्ञान में जोड़ दिए वान, तो क्या है, ज्ञानवान ज्ञानवती ज्ञानवत, है ना। सो गाना की तरफ पढ़ेंगे, धन धनवान धनवती धनवत, ठीक है। दूसरा रूपवान, रूप है, रूपवान रूपवती रूपवत, ठीक है। तीसरा चौथा क्या है, बल, क्या बोलेंगे, बलवान बलवती बलवत, ठीक है, क्लियर। तो देखो सब में क्या लगा हुआ है, वान वती वत, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय इसमें, मतु प्रत्यय, वान वती वत और मान मति मत, किसका पहचान होगा, मतु प्रत्यय का। तर तरा किसका पहचान आएगा, तरम प्रत्यय, तरफ प्रत्यय का, ठीक है। इसको लिखिए, अब देखो ध्यान दो, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, बोलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो, अब ये शब्द देखो, इसका अंत अ से हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, मतु पढ़ते तो क्या चलेगा, मान मति मत चलेगा। अ से खत्म होगा तब वान वती वत, अ के अलावा किसी और मात्रा से खत्म होगा, ठीक है, शब्द का अंत होगा, है ना, तो उसमें क्या जोड़ेंगे, मान मति मत, है ना। मतु प्रत्यय का पहचान क्या हो गया, वान वती वत या मान मति मत, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, पुलिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, क्या जोड़ेंगे, मान, क्या हो जाएगा, श्रीमान, श्री है ना, श्रीमान, है ना, श्री श्री, है ना, बुद्धि बुद्धिमान बुद्धिमती बुद्धिमत,
धीमान, धीमती, धीमत, अंशु, अंशुमान, अंशुमति, अंशुमति, अंशुमत। चलिए इसको भी डाउनलोड कीजिए। सिर्फ डाउनलोड करना, डाउनलोड करते जाओ जितना डाउनलोड हो जाए। चले देखिए, ध्यान दीजिए। अब क्या हो गया? तो क्या हो गया? देखिए तो हम पढ़ रहे हैं। What is problem number? चलो ध्यान दो। वही है, मतुब का ही पहचान है ना। शब्द हम लोग क्या ले लिए? श्री, बुद्धि, धी और अंशु। ठीक है, अब देखो ये सभी शब्द का अंत कभी हो रहा है। ई की मात्रा इसमें बड़ी है ना, छोटी है ना, बड़ी और छोटी ऊ की मात्रा, अ की मात्रा वाला नहीं है। अ की मात्रा जब आएगा तब मतुप में से क्या जुटेगा? वान, वती, वत। और जब इसके अलावा कोई मात्रा वाला शब्द आएगा तो क्या बोलेंगे? मान, मति, मद, है ना। ऐसे किसको कैसे पढ़ेंगे? श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, है ना। देखो स्त्रीलिंग है, बोलते हैं ना, मम्मी के नाम में पहले लगा के बोलते हैं श्रीमती, जो भी देवी हो वो लगाते हैं, है ना। अब पापा के नाम में क्या लगाते हैं? श्रीमान, है ना। समझे कि नहीं? उसके बाद बुद्धि है तो क्या बोलेंगे? बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत, है ना। दूसरा क्या है? तीसरा धी, धीमान, धीमती, धीमत। ठीक है, उसके बाद अंशु, अंशुमान, अंशुमती, अंशुमत, है ना। इसको क्या करना है? अब समझ आ गया? या तो रहे वान, वती, वत, या रहे मान, मति, मत। सब में कौन सा पढ़ते होगा? मतुप पढ़ते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मतुप और जो है मतुप, मतुप और तरफ दोनों पढ़ते को याद रखना है। ऐसे सब याद हो गया होगा। ठीक है, अभी तक लोग कितना 6 गो पढ़ लिए कि 5 गो? 6 तो पढ़ लिए, है ना। पहला तल पढ़ते, है ना, जहां ता होगा वहां तल होगा। तल से बनने वाले शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, पूरा याद कर लीजिए। जैसे देवता, लघुता, निम्नता, है ना, एकता, जनता, है ना, सभी क्या होगा? सब स्त्रीलिंग, है ना। जनता शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। तो वहां से आपका क्या पढ़ते के साथ साथ लिंग भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? लिंग भी क्लियर हो रहा है ना। अब इधर देखो, अब याद रखना है तल के बाद क्या आ गया? तरफ और मतुप। तरफ में से शेष क्या बचता है? तर, है ना। इसका पहचान भी हो गया तर। ठीक है, इसका तीनों रूप चलता है, लिंग तीनों चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में क्या जोड़ेंगे? तरह, और स्त्रीलिंग में तरा, और नपुंसक लिंग में तरम। ठीक है, तरह, तरह, तराह, तरम। ठीक है, याद रखना है। किसका पहचान हो गया? तरफ पढ़ते का। तरह, तराह, तरम किसका पहचान है? तरफ पढ़ते का। और मतुप का 2 पहचान हो गया, है ना। एक वान, वती, वत और मान, मति, मत, है ना। वान, वती, वत उसमें जोड़ेंगे जिस शब्द का अंत अ से होगा, और बाकी बात शब्द जो आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे? मान, मति, मत। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम में कैसे पूछेगा थोड़ा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक तो जैसे देखो पूछ देगा क्या? शक्ति जोड़, है ना। देखिए, शक्ति जोड़ मतुप से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? ध्यान देना है। पहला, ठीक है, शक्तिवान। दूसरा शक्तिवती, शक्तिवती। तीसरा शक्तिमान। चौथा शक्तिमत। अब लोगों को टिक करना है कि शक्ति जोड़ मतुप से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन में है क्या? शक्तिवान। दूसरा शक्तिवती। तीसरा शक्तिमान और चौथा शक्तिमत। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को बताना है कौन सा होगा।
क्या होगा? शक्तिमान हो। क्यों? क्योंकि इसका देखिए अंत क्या से हो रहा है? अ से नहीं हो रहा है। अगर अ से होता था वानवती वत आता। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ हम लोग डबल डाल दिए हैं, दोनों है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा है ना, इस तरह से ही आपको पहचानना है। इसमें से क्या बचता है? जब देखिए अ के अलावा कोई क्या होगा? शब्द आएगा, मतलब दूसरी मात्रा वाला, तो उसमें क्या जुड़ेगा? मान मति मत। समझ गया कि नहीं? बात समझ में गया? चलिए मिटा दे इसको। चलिए लिखना है तो लिख सकते, लिख लीजिए इसको। लिखिए। इसका एक ऑप्शन हो गया चेंज, हम इसको कर देते हैं शक्ति मत। चलिए सुनो, पढ़ते से इतने क्वेश्चन आएगा ना, बहुत मजा आता है बनाने में। सिर्फ पहचान आप उसको क्या करिए, पहचान को याद कर करके। ठीक है, अरे फोकट में नंबर देता है। 60% आपका ग्रामर से आएगा और 40% बुक से रहेगा। मतलब मान लो कि ग्रामर पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? तम अप पढ़ते हैं। ठीक है, देखो तम में से शेष, तम अप में से शेष क्या बचता है? तम। ठीक है, चलिए इसका भी तीनों रूप चलता है, ध्यान देना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में जोड़ेंगे तम, तमह, तमाह, तमम। जैसे मेरे पास शब्द है सुंदर, गुरु, उच्च, प्रिय, क्या हो जाएगा? सुंदरतम, सुंदरतमा, सुंदरतमा, सुंदरतमम। गुरुतमा, गुरुतमम, गुरुतमा, गुरुतमम। उच्चतमा, उच्चतमा, उच्चतमम। प्रियतमा, प्रियतमा, प्रियतमम। यहाँ लिख लेना है, थोड़ा जगह का अभाव है। प्रियतमम। चलो ध्यान दो। अब अगला प्रत्यय कौन सा है? तमप, है ना। तमप में से शेष क्या बच गया? तम। इसका भी तीनों रूप चलता है, याद रखिए। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में क्या जोड़ेंगे? तमह, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसक लिंग में क्या जोड़ेंगे? तमम, है ना। जैसे सुंदर है तो क्या बोलेंगे? सुंदरतमा, सुंदरतमा, सुंदरतमम, है ना। सुंदरतमम क्या? सुंदरतम क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। सुंदरतमा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। सुंदरतमम क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग। ठीक है, गुरु जोड़, गुरु, गुरुतमम, गुरुतमः, है ना। गुरुतमः, गुरुतमम, है ना। उच्च, उच्चतमः, उच्चतमा, उच्चतमम, है ना। प्रिय, प्रियतमः, प्रियतमः, प्रियतमम, है ना। इसको अच्छा से पढ़िएगा तो वो गीत की तरह पढ़ाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे उसमें पढ़े है ना, वानवती, है ना, धीमान, धी, है ना, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, क्लियर? आगे चले। अब एक प्रत्यय और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अंतिम और लास्ट। रिक्स नहीं है मेरे पास, पढ़ो, उसे कोई रिक्स नहीं है। यहाँ पढ़ोगे, वहाँ पढ़ोगे मुझे। चलो ध्यान दो, छोड़िए, हटाइए, ध्यान दीजिए, उसको बाद में हम समझ लेंगे उसे। है, ध्यान दो, है बुआ, ध्यान दो। मैट प्रत्यय में से इसका पहचान क्या हो गया? मैं। ठीक है,
जैसे हिरण जोर मयट क्या बने, क्या बचेगा, हिरणमय बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ जो मयट पढ़ते हैं क्या लगाएंगे इसके यहाँ पर, मय लगाए हैं, ठीक है। मृतिका जोर मयट क्या बनेगा, मृतिका मय, है ना। जल जोर मयट क्या बनेगा, जलमय, है ना। स्वर्ण जोर मयट क्या बनेगा, स्वर्णमय, है ना। अगला पढ़ते कौन सा हो गया, त्व, त्व का पहचान क्या हो गया, त्वम। जैसे वीर जोर त्व क्या बनेगा, वीरित्वम, है ना, ये वाला जुटेगा, है ना। और क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है बुआ, कुछ हो रहा है क्या। उसके बाद क्या है, कवि जोर त्व क्या बनेगा, कवित्वम। क्लियर हो गया। इसका पहचान याद रखना है सबको, ठीक है। अब देखो इसी तरह से पूछ देगा एग्जाम में क्या, कि वीर जोर त्व से कौन सा शब्द बनेगा, क्या बनेगा, वीरित्वम, है ना। या जोड़ देगा क्या, बोल देगा हिरण्य जोर मयट, है ना, से मिलने से हिरण्य जोर मयट के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा, हिरणमय, है ना। या मृतिका जोर मयट से कौन सा शब्द बनेगा, तो मृतिका मय। अब इसे पूछ देगा, इसको मिटा के पूछेगा मृतिका मय में कौन सा पढ़ते हैं, तो मयट पढ़ते हैं। मैं किसका पहचान है, मयट का, ठीक है, याद रखना है। यहाँ स्पष्ट देगा, यही इसका पहचान देगा, जो इसका पहचान वाला है, ठीक है। बात को याद रखना है। जो जिसमें नहीं बताए हम लोग, जो इसमें चले हैं कि इसे जोड़ के नहीं बताए, इसमें अभी जोड़ के बताए ना पढ़ते कि वीर जोड़ त्व, है ना, क्या बन गया, वीरित्वम। त्वम कहाँ से आ गया जी, इसी का है ना, इसी का पहचान है, समझे कि नहीं। तो ये वाला इसमें जुटा है, समझे। आप पूछ देगा कवित्वम में कौन सा पढ़ते हैं, त्व पढ़ते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। अब एक और पढ़ते इमनी पढ़ते पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे। चलिए, इमनीच या इमनी बोलिए पढ़ते, इसका शेष बचता है माँ, यानी पहचान डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे, पहचान माँ, ठीक है। जैसे देखिए भू जोर इम नीच, क्या होगा, है क्या बनेगा, भूमा। हाँ, इसके यहाँ पर क्या आएगा, ये भूमा आ जाएगा, ठीक है। चलेंगे, देखिए उसके बाद गुरु जोर इमनिच, ठीक है, बन जाएगा गरिमा। थोड़ा ध्यान देना है, आप कहिएगा सर जी कैसे बन गया, तो रक्त जोर इमनी या इमनिच बोलिए, हो जाएगा रक्तिमा। फिर ये जोर प्रेमा, जल्दी लिखिए, जल्दी, टाइम नहीं है। इनके खत्म था, लिख के ना होती क्लास, इसको आता चलाने में, इधर नहीं मिलता है, इधर उसमें मिल जाएगा, बरकत का मिल जाएगा। सर जी किक मारूंगा भाई, किक मारो तो समझा नहीं। शक्तिमा है, हाँ, रक्ति में है। ध्यान दे दीजिए, इमनी प्रत्यय का पहचान क्या हो गया, माँ। जहाँ माँ देखिएगा इमनी, ठीक है, इमली नहीं बोलना है, ठीक है, इमनी, ठीक है। इसका च का लोप है आधा, ठीक है। ध्यान दीजिए, भू जोर इमनी, है ना, क्या बनेगा, भूमा। क्यों, क्योंकि इसके जगह पर क्या आएगा, ये, समझे कि नहीं। तो एग्जाम में इसे पूछेगा भू जोर इमनी से कौन सा शब्द बनेगा, तो भूमा, है ना। यानी ऐसे नहीं बोल देना भू इमनी, भू इमनी, समझे कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं। इसका पहचान वाला जोड़ेंगे, समझे कि नहीं। अब पूछ देगा दूसरा ढंग से कि भूमा में कौन सा पढ़ते, तो माँ किसका, इमनी का परिचय पहचान हो गया, ठीक है। जैसे गुरु जोर इमनी तो क्या हो जाएगा, गरिमा। अब इसको आपको याद रखना है, सर जी आप कैसे बदल गए, है कि नहीं। तो जब वर्ण पढ़ाए थे तो अ जोर अ के मिल से क्या बना, आ, है ना।
तो उसी तरह यहाँ भी बदल रहा है, देखिए उ और ई, है ना, उ और ई के मिलने से, ई बड़ी उ और ई के मिलने से क्या बनता है, बड़ी ई, है ना, तब ना इधर से हो गया गरिमा, बात समझे, ये हट गया, इधर से आ गया, क्या बन गया, गरिमा। इसको आपको याद रखना होगा, तब होगा बउआ, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखिए बालक, रक्त जोड़ इमनी क्या बनेगा, रक्तिमा, है ना, अ जोड़ ई के मेल से कौन सा, है ना, देखिए रक्तिमा। उसके बाद ध्यान दो, प्रिय जोड़ इमनी क्या बन गया, प्रेमा, ठीक है। तब थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप पहचान याद रखिए, पहचान से आपका 4-5 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब एक नोट लिखाते हैं, प्रत्यय जो है बहुत मतलब कि मानिए तो खच्चर है, जैसे बदमाश है, होता है ना गांव में एगो बदमाश, उसी तरह एगो बदमाश है, इसमें अन प्रत्यय। पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन प्रत्यय हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। पहला प्रत्यय हम लोग क्या पढ़े हैं, तल। दूसरा प्रत्यय क्या पढ़े हैं, त्रल। तीसरा प्रत्यय हा या हल, है ना, और चौथा प्रत्यय क्या पढ़े थे, तरफ तरफ प्रत्यय पढ़े थे, तरफ, और चौथा के बाद तमप, तमप, है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे, मयट, छठा प्रत्यय मयट, और सातवां प्रत्यय क्या पढ़े थे, त्वा प्रत्यय नहीं, और क्या पढ़े थे, अभी पढ़ लिए कितना, कौन सा है, इमनी, है ना, यही ना पढ़े हैं कि और कोई प्रत्यय पढ़े हैं, बस यही पढ़े अभी तक, ठीक है। 7-8 पढ़ लिए लगभग में, है ना। अब देखिए इसका पहचान क्या हो गया, ता। ता वाला कौन सा शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, है ना, ता वाला शब्द ता, है ना, जैसे जो देव जोड़ ता से कौन सा क्या बनेगा, देव जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, देवता, है ना। टूटल वाला दे देगा, और ना तो जूटल वाला पूछ देगा कौन सा प्रत्यय है ना, प्रत्यय जोड़ के देगा तो पूछेगा इसके मिलने से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। और नहीं तो आपको वो शब्द देगा जिसमें प्रत्यय होगा, पूछेगा कि कौन सा इसमें प्रत्यय है, ठीक है, याद रखिए। तो जहाँ ता होगा वहाँ तल होगा, तल से बनने वाले शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होंगे। त्रल में त्र याद रखिए, ठीक है, त्र हो जाएगा। उसके बाद थ में था याद रखिए, और तरफ में तर, है ना, तर तरा तरम याद रखिए, ठीक है ना। तर तरा तरम किसका, तरफ प्रत्यय का, तर तरा तरम किसका पहचान हो गया, तरफ प्रत्यय का। अब इसको छोड़िए, मैट में चलिए, है ना, मैट में क्या बताते थे, मया, है ना। एक और प्रत्यय हम छूट रहा है कोई, देखिए तो कौन सा प्रत्यय है, एक और प्रत्यय हम पढ़ाए थे, मतुप प्रत्यय, हाँ मतुप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका पहचान याद रखिए, वान वती वत, है ना, और मान मति मत, है ना। वान वती वत किसमें जोड़ेंगे, जिस शब्द का अंत अ से होगा, और वान वती वत किसमें जोड़ेंगे, जिस शब्द का अंत अ से नहीं होगा, अर्थात किसी दूसरे मात्रा से होगा, ठीक है। तब मतुप का पहचान क्या हो गया, मान मति मत और वानवती वत, ठीक है, दोनों में से कौन आएगा तब मतुप प्रत्यय उसमें होगा, ठीक है। और तरफ प्रत्यय का तरह तरह तरम, ठीक है, इसका तीनों रूप चलता है, इसका भी तीन रूप चल रहा है। तमप प्रत्यय में क्या बचता है, तम, है ना, बात समझ आएगी नहीं, याद रखिएगा, इसका भी तीनों रूप चलेगा, है ना, तमह तमह तमम, याद रखिए। तमप प्रत्यय का पहचान क्या हो गया, तम, तमप प्रत्यय का पहचान तम, और इसका तीनों रूप चलेगा कैसे, तमह तमह तमम, है ना। मैट प्रत्यय में से क्या बचा, मया, है ना, याद रखिएगा। मैट का पहचान क्या हो गया, मया, है ना, बात समझ आ गया। मैट प्रत्यय का पहचान क्या हो गया, मया, और त्व प्रत्यय का पहचान क्या हो गया, त्वम, क्या हो गया, जैसे त्वम माने नहीं बोलते तुम, पता है ना, इसी तरह याद रखना है, त्व प्रत्यय का पहचान क्या हो गया, त्वम। क्लियर हो गया सबका, याद रखिए। तल का पहचान क्या हो गया, ता, तल का, और तल से बनने वाले शब्द त्रल प्रत्यय का पहचान क्या हो गया, त्रल प्रत्यय का पहचान त्र, और थल प्रत्यय का पहचान था। तरफ प्रत्यय का तरह तरह तरम, है ना, तरह तरह तरम, ठीक है। तमप प्रत्यय का प्रत्यय क्या हो गया, पहचान, तमप प्रत्यय का पहचान तमह तमह तमम, है ना, या तम वाला दिखाई दे, याद रखिए। मैट का पहचान क्या हो गया, मया, है ना, मैट का मया, त्व का त्वम, है ना, याद रखना। इमनी का मा, है ना, और मतुप का हो गया दो पहचान, वान वती वत और मान मति मत, याद रहेगा ना। अब देखिए वो खच्चर है, इसको याद रखना है, जब इतना प्रत्यय में से कोई नजर ना आए, है ना, तो इसको ध्यान देना कैसे ऑप्शन में लगेंगे। जैसे एक बताए थे क्या, बहुरी नहीं,
बहुव्रीहि समास बताए थे कि ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा तो क्या करेंगे, बहुव्रीहि को टिक करेंगे। उसी तरह ये अन प्रत्यय है ना, इसको बताएंगे नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। इतना प्रत्यय पढ़े हैं ना, इस सभी प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होगा, किसके अंत में, शब्द के अंत में। शब्द के अंत में। जैसे मान लो कि कोई प्रत्यय दे दिया, ठीक है, जैसे मान लो शक्तिवान, शक्तिवान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय, वान किसका पहचान होता है, मतुप। मतुप प्रत्यय का। इसमें कौन सा प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय। याद रखिए इस तरह, समझेंगे। याद जोड़ दे देगा, शक्ति जोड़ मतुप से क्या बनेगा, शक्तिवान। ठीक है, याद रखिए, बात समझे कि नहीं। शक्तिवान नहीं बनेगा, वहां शक्तिमान बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका अंत देखना है, अंत किससे होता है, समझे कि नहीं। अंत याद रखिए, मतुप में अंत देखिएगा, अंत अ से होता होगा तो वानवती वत वाला बनाइएगा, अगर अ से नहीं होता होगा तो क्या मानमती मत पर बनाना, ठीक है। बशर्ते लेकिन प्रत्यय दोनों में क्या होगा, एक ही होगा, मतुप प्रत्यय, ठीक है। तो ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कोई शब्द दे दिया, जैसे देखिए लघु, लघुतमा, है ना, पता है कि नहीं। लघुतमा कौन सा शब्द, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। आप पूछेगा क्या लघुतमा में कौन सा प्रत्यय क्या हो जाएगा, तल। तम है, तल। मारेंगे ना, डरने लगता है। तमप प्रत्यय हो गया, तमप, तमह तमह तमम, है ना, अभी ना पता है। तमप प्रत्यय, तमह तमह तमम, ता है यहाँ, तो फिर बहुत मारेंगे, ध्यान से। अब देखो यही ना होता है कि मतलब आते हुए क्या कर लिया, गलत कर लेता है, समझे। ध्यान से थोड़ा उसको याद कर लेना है सभी को, ठीक है। तो जब कोई प्रत्यय नजर ना आए जिसमें पढ़े हुए हैं और ऑप्शन में मेरा शब्द है, धातु नहीं है, तो आराम से क्या मारना है, अन प्रत्यय लगाना, ठीक है। याद रखिएगा नोट को, ठीक है, याद रहेगा, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। जब जय को प्रत्यय पढ़े उसमें से नहीं है और शब्द है वहां धातु नहीं है, तो कौन सा अन प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। क्लियर, चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग कृत प्रत्यय, या उसी को बोलते हैं कृदंत प्रत्यय, ठीक है। लिखना है, ध्यान दो। कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, धातुओं के अंत में, अर्थात जहां काम होगा वहां कृत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करेंगे, शब्द के अंत में, ठीक है। इसमें पहला हम लोग देखेंगे क्या, अनियर प्रत्यय, यानी तव्यत एगो देखेंगे, तव्यत, एक देखेंगे अनियर। यहीं बिछाओ, उधर बैठेगा ना। चलिए लिखिए इसको, प्रत्यय लगा दीजिए, अच्छा होगा। इधर भी प्रत्यय लगा दीजिए। देखिए इसका पहचान, पहले इसको तो देख लेते हैं। शेष क्या बचता है, शेष बचता है इसका तव्य, इसमें इसका शेष बचता है क्या, शेष बचता है आपका अनिय। दोनों चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, याद रखना। अर्थ चाहिए के अर्थ में, ये भी चाहिए के अर्थ में ही होता है, इसका भी प्रयोग। जैसे नहीं बोलते हैं मुझे खाना चाहिए, है ना, तो वहां जो हम लोग अनुवाद बनाएंगे इस प्रत्यय के प्रयोग से भी बना सकते हैं। चाहिए के अर्थ में। चलिए अब थोड़ा इसका पहचान देख लेते हैं हम लोग। पहचान तीनों रूप चलेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों में चलेगा। तव्य, तव्या, तव्यम, तव्य, 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 तव्या, तव्यम। इसका भी पहचान देख लेते, इसका भी तीनों रूप चलेगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग।
अनिये, अनिया, अनियम। वो अंदर भेज दे इसको, किसको? वो अंदर भेज दे। कौन है? साक्षी। साक्षी। साक्षी है क्या? हाँ भेज दीजिए। जाओ। अनिये, अनिया, ये कौन बोला? अनियम। हाँ कति होते रहे लगा कहना ना मैं ऊपर से निकल के चलो जल्दी जाइए। नहीं जाइए। चलो ध्यान दो, तबियत पढ़ते हैं, पूरा याद करवाना है ही बा, घर से याद नहीं करना है इसको। देखो तबियत और एक हो गया क्या, अनियर पढ़ते, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। निबंध आता है 10 नंबर का, इसके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, निबंध भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका शेष क्या बचा, तब्य, और इसका शेष क्या बचा, अनिय, ठीक है। और अर्थ क्या हो गया, इसका तबियत प्रत्यय का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, चाहिए के अर्थ में। जैसे वह खाकर उसे खाकर विद्यालय जाना चाहिए, ठीक है, या मुझे पढ़ना चाहिए। देखिए ध्यान से, हम अनुवाद करते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इसको, इस ट्रांसलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो चाहिए वाला फॉर्मूला आता है, है ना, एक क्या आता है, फॉर्मूला भी आता है, और एक क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग तबियत प्रत्यय के प्रयोग से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे क्या होता है, अहम, है ना, अब क्या बन जाएगा, पठितव्यम, है ना, पठितव्यम। इसको हम लोग देखेंगे आगे ट्रांसलेशन में, जब हम लोग करेंगे ना, उस समय इसका क्या करेंगे, इस तबियत प्रत्यय और अन्य प्रत्यय के प्रयोग से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन बनना मतलब सीखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रत्यय का प्रयोग पढ़ते हैं, प्रत्यय कैसे हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। इसका हम लोग रूप चला के आपको देखेंगे, तीनों रूप चलता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, देखिए है ना, है ना। अब देखिए वहां क्या बोल सकते थे, जैसे चलो हम बाद में देखेंगे। देखो ध्यान से, इसका पहचान क्या हो गया, तबियत प्रत्यय का तीनों रूप चलेगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, सॉरी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में क्या होगा, तव्य, है ना, स्त्रीलिंग में तव्या, और नपुंसकलिंग में तव्यम, है ना। और दूसरा हो सकता है तव्य, तव्य, तव्या, तव्यम, ठीक है। ए बुआ तुमको कुछ हो रहा है, शायद कुछ हो रहा है क्या, क्या नहीं हो रहा। किसको मलेरिया पकड़ लिया? आते हैं कि हिलता का वीडियो पूरा है। देखो ध्यान, अगला उसका अनियर है ना, अनियर का क्या हो गया, इसका भी तीनों रूप चलेगा, अनिय, अनिया, अनियम, ठीक है। ये भी ना छोटी ना बड़ी ना दोनों आ जाएगा, ठीक है, अनिया, अनिया, अनियम, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अरे तव्य वाला क्या होगा, तबियत प्रत्यय, है ना, और अनिय वाला क्या होगा, अनियर प्रत्यय, क्लियर है, किसी को दिक्कत बेटा है। सभी आ रहा है। जैसे देखिए धातु ले रहे हैं, धातु से होगा, जैसे होगा पठ, पठ जोड़ तव्य, है ना, क्या रहेगा, पठितव्य, याद रखिए, पठितव्य, पठितव्य, है ना। लिख जोड़ तव्य, क्या बनेगा, लिखितव्य, लिखितव्य, समझ रहे बात को। चलिए इसको उतारिए तो, जैसे अगला है क्रि जोड़ तव्य, कर्तव्य, हंस जोड़ तव्य, हंसितव्य, दृश्य जोड़ तव्य, दृष्टव्य है। उसी प्रकार सेम चलेगा अनियर में भी, ठीक है। जैसे धातु हम ले लेते, यही धातु सेम, जैसे पठ, हाँ, जोड़ अनियर ले लेते हैं,
हो जाएगा पठनीय, पठनीय। उसके बाद क्री, क्री जोड़ अनियर, करणीय। उसके बाद हो गया दृश्य जोड़ अनियर, दर्शनीय, दर्शनीय। चलिए अब इसको उतारिए।